जय हिंद सभी को बच्चे लोग, सब लोग ठीक हैं। चलिए, हमारा कल क्लास ज़्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन हमने जैन धर्म को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जैन धर्म को, तो जैन धर्म को ही आगे देखेंगे बच्चे। बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे बच्चे, बताइए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, टोटल जैन धर्म में बच्चे 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24। ठीक है, जिसमें से पहला 23वां और 24वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 23वां तीर्थंकर कौन थे बच्चे? पार्श्वनाथ। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वां वो आखिरी महावीर स्वामी। 24वां कौन थे बच्चे? महावीर स्वामी। मैंने ये भी बताया था बच्चे कल कि तीर्थंकर क्या होता है। देखिए, जैन धर्म के हिसाब से ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं। ठीक है, इन्हीं संसार रूपी दुख के सागर से उबारने के लिए, यानी कि दुखों से पार लगाने के लिए जो हमारे बीच शिक्षक आते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा गया जैन धर्म में? तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, तो तीर्थंकर एक प्रकार के शिक्षक होते थे। ये लोग क्या है, अपने तपस्या के दम पर तपस्या करते थे और तपस्या करके ज्ञान को अर्जित करते थे। ठीक है, इनका अपने जीवन पे फुल कंट्रोल होता था। ठीक है, ये जीवन मरण से बहुत अलग हो चुके थे, परे हो चुके थे। ठीक है, तो इनको तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, तो बच्चे प्रथम तीर्थंकर कौन थे बच्चे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, इसके बाद से 23वां तीर्थंकर 23वां तीर्थंकर कौन थे बच्चे? पार्श्वनाथ। एंड 24वां वो अंतिम बोलिए, 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है, देखिए ऋषभदेव ने जैन धर्म के लिए कुछ खास काम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने बस जैन धर्म की नींव डाली। ठीक है, इस वजह से इनको क्या है, वास्तविक संस्थापक या वास्तविक तीर्थंकर नहीं कहा जाता है। ऋषभदेव को क्या है, जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नींव डाली थी। देखिए बच्चे, इतिहास उन्हीं को जगह देता है जो इतिहास में कुछ काम किए होते हैं, तो इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक या वास्तविक तीर्थंकर नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने कुछ काम किया था। ठीक है, तो हम पार्श्वनाथ को देखते हैं। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था बच्चे, कब कहाँ हुआ था? जन्म इनका काशी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? काशी में। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इनके पिता जो थे बच्चे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पिता कौन से थे बच्चे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। काशी में इक्ष्वाकु वंश था उस टाइम पे, उसके राजा थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। पिता कौन थे बच्चे इनके? अश्वसेन। ये कौन थे बच्चे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के राजा। ठीक है, पार्श्वनाथ ने भी क्या है, 30 साल के उम्र में घर को त्याग दिया था और तपस्या के लिए चले गए थे। तो ये तपस्या करने कहाँ गए थे बच्चे? झारखंड में एक सम्मेद का शिखर है, वहां पे चले गए और वहां पे कठिन तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, झारखंड के जिस शिखर पर इन्होंने तपस्या किया था, सम्मेद शिखर पर, उसका नाम भी चेंज कर दिया। उनका नाम भी पार्श्वनाथ के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, 30 साल की उम्र में क्या कर दिया था बच्चे? गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और कहाँ गए थे बच्चे? ये सम्मेद शिखर पे। सम्मेद शिखर ये कहाँ है बच्चे? सम्मेद शिखर झारखंड में। बहुत बढ़िया, सम्मेद शिखर कहाँ है? झारखंड में। इसका वर्तमान नाम क्या है सम्मेद शिखर का? पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ शिखर। ठीक है, तो 30 साल की उम्र में क्या है, गृह त्याग करके सम्मेद शिखर पे चले गए, वहां ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये समाज में आए और समाज को बुराइयों से दूर करने के लिए इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। इन्होंने, पारसनाथ ने क्या किया? चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म, इस धर्म में इन्होंने कहा चतुरायन धर्म में इन्होंने 4 प्रकार के बातें करी। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप जीवन में कभी झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, इन्होंने ये आगे ये बोला कि आप कभी धन को संग्रह मत करिए, धन संग्रह मत करिए। देखिए,
आज भी देखिएगा, आपके पास यदि ज़्यादा धन हो जाएगा ना तो थोड़ा सा आप अकड़ के चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है कि धन होने से क्या है, आदमी के अंदर घमंड आ जाता है, आदमी के अंदर रूडनेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुरायन धर्म में इन्होंने क्या बोला था पार्श्वनाथ ने, कि आप झूठ मत बोलिए, आप धन को इकट्ठा मत करिए, धन को संग्रह मत करिए, ठीक है। तीसरा बोला था बच्चे कि आप हिंसा मत करिए, कभी हिंसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए जैन धर्म के लोग ना हिंसा पे बहुत बल देते थे, ठीक है, वो हिंसा कभी नहीं करते थे। वो हिंसा की वजह से बच्चे वो खेती तक नहीं करते थे। सोचो जैन धर्म वाले कभी खेती नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? उनका मानना है कि हम खेती करेंगे, हल चलाएंगे तो जमीन में जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो मर सकते थे। इस वजह से जैन धर्म वालों ने कभी खेती नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या हिंसा नहीं करने को कहा। और क्या बोला बच्चे? चोरी नहीं करना है, ठीक है, चोरी नहीं करना है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का चतुरायन धर्म क्या बोलता है बच्चे? झूठ नहीं बोलना है और धन को संग्रह नहीं करना है और क्या है बच्चे? हिंसा नहीं करनी है और चोरी नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन ये जो धर्म है ना, ये ज्यादा दिन तक चला नहीं बच्चे। इनका जो चतुरायन धर्म था ज्यादा चला नहीं, ये बहुत जल्द चौपट हो गया, ठीक है, बहुत जल्द चौपट हो गया। इसको फॉलो करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, ठीक है। और एक लंबे समय में क्या है, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैलती गई, ठीक है, हिंसा होने लगा, चोरी होने लगी, ठीक है, पब्लिक धन संग्रह करने लगी, बहुत सारा समाज में बुराइयां हो गई, ठीक है। तो इसके बाद आए हमारे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी कब हुआ था बच्चे बताइए? 540 ईसा पूर्व, 540 BC में कहा हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली कहाँ है? पटना के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो वैशाली नाम से जाना जाता है। पटना के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वैशाली, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। इनके जो पिता थे बच्चे, इनका नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रिक वंश के थे, ज्ञात्रिक वंश के, ठीक है। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक कुल, ठीक है। देखिए आज भी हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है। आज भी बच्चों को किसके नाम से जाना जाता है? उसके पिता के नाम से, उसके पिता के नाम से। मान के चलिए कि आप दुबे हैं और आपकी वाइफ तिवारी आ गई, ठीक है, लेकिन जो आपका बच्चा होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? दुबे के नाम से, ठीक है। तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक वंश के थे, ठीक है। और माता जो थी, माता का नाम क्या था इनके? माता थी त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, ठीक है। ये देखिए त्रिशला जो थी लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक, चेटक की बहन। चेटक बहुत शक्तिशाली राजा थे, ठीक है, चेटक की बहन, ठीक है। माता त्रिशला कौन थी? लिच्छवी राजा के चेटक की बहन, ठीक है। लिच्छवी सबसे पहला गणराज्य कौन था बच्चे? तो लिच्छवी, सबसे पहला गणराज्य लिच्छवी था, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये लोग साधु वधु थे, ये सब राजा के थे, ठीक है। आपने पार्श्वनाथ को देखा, वो भी राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। ये भी क्या है? माता कौन सी है? ये राजा की ही बहन थी। तो ये सब लोग राजा के घर से थे। दुनिया में जिस लोगों ने भी बदलाव लाया है वो सब बड़े लोगों ने ही लिया है, ठीक है। दुनिया में बदलाव कौन लाता है? बड़े बड़े लोग ही बदलाव लेके आए हैं, ठीक है। आपने रामचंद्र जी को देख लीजिए, भगवान श्री राम को, वो भी एक राजा के पुत्र थे और समाज के बुराइयों को दूर करने का बहुत प्रयास किया और दूर भी किया, ठीक है। सेम ऐसे ही जितने भी ऋषि मुनि देख लीजिए, सब किसी न किसी राजा के ही बेटे हैं, राजा राजघरानों से इनका संबंध है, ठीक है। तो इनकी माता कौन थे बच्चे? त्रिशला, ठीक है। इनके भाई जो थे, इनके भाई का नाम क्या था? नंदी बर्मन, नंदी बर्मन। देखिए गृह त्याग करने के लिए ना महावीर स्वामी ने घर को छोड़ने के लिए भाई नंदी बर्मन से ही परमिशन लिया था। आज्ञा किससे लिया था? भाई नंदी बर्मन से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के प्री में, क्वेश्चन पूछा था कि महावीर स्वामी ने घर को त्यागने के लिए किससे परमिशन लिया था? तो वो भाई नंदी बर्मन थे। कौन थे? नंदी बर्मन, ठीक है। इनके बेटी जो थी, इनके बेटी का नाम क्या था बच्चे? प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी, ठीक है। और दो दामाद थे, मतलब बेटी की जिससे शादी हुई थी दामाद, उसका नाम क्या था? जामली, जमाली। दामाद का नाम क्या था? जमाली, ठीक है। बेटी प्रियदर्शनी और दामाद कौन था? जमाली, ठीक है बच्चे, ध्यान दो इधर, ठीक है। और उसके बाद से देखो ये 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में गृह को त्याग दिया था। किससे परमिशन लिया था?
नंदीवर्मन से 30 साल की उम्र में घर को त्याग के ये कहाँ पहुंचे? जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम पहुंचे। वहां पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी ने क्या है 30 साल की उम्र में घर को त्याग दिया और जाम्बिक ग्राम में पहुंचे, जहां पे साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्षों की कठिन तपस्या की। इन्होंने कितनी तपस्या की? 12 वर्षों की, ठीक है। 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की और ज्ञान अर्जित किया, ठीक है। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद जब ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद से समाज में आए और इन्होंने पंचायन धर्म दे दिया। पंचायन, पंचायन धर्म। बच्चे बताइए पार्श्वनाथ ने कौन सा धर्म दिया? चतुरायन। इन्होंने क्या किया? पंचायन धर्म दे दिया। पंचायन धर्म में बच्चे क्या क्या था? देखिए पंचायन धर्म में 4 वो धर्म जो चतुरायन धर्म में दिया गया था और इन्होंने एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो 4 धर्मों कौन सा था? झूठ नहीं बोलना, इन्होंने उसका सपोर्ट किया। चतुरायन धर्म का महावीर स्वामी ने भी सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ठीक है, धन संग्रह नहीं करना है। इन्होंने वो 4 धर्मों का सपोर्ट किया और एक आखिरी धर्म इन्होंने इसमें जोड़ा। इन्होंने बोला कि ये जो मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, धन करता है, ये करवाता कौन है? तो ये एक महिला करवाती है, ये एक स्त्री करवाती है, ठीक है। तो आपको स्त्री से दूर रहना है, ठीक है, स्त्री से दूर रहना। देखो ये चीजें वास्तविक नहीं है, मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला कि स्त्री करवाती है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें कौन करवाता है? स्त्री करवाता है। इसलिए आप स्त्री से दूर रहिए, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। क्या करना है आपको? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद? पंचायन धर्म, पंचायन, ठीक है। पंचायन धर्म में क्या क्या बोला गया? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन को एकत्रित नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है। और लास्ट इसमें क्या जोड़ दिया इन्होंने? कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का बच्चे पालन करना, ठीक है। महावीर स्वामी ने बोला बच्चे कि जो हमारी आत्मा है ना, ये बहुत बदमाश है। हमारी आत्मा जो है बहुत बदमाश है। इसको क्या है? हमेशा आराम चाहिए, हमेशा आराम चाहिए। अभी आत्मा को आराम कैसे मिलता है? मान के चलिए कि आपको ठंडी लग रही है और ठंडी लग रही है तो आप रजाई ओढ़ लेंगे, तो आत्मा को शांति मिलेगी। आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, आप पानी पी लेंगे, तो आप नॉर्मली बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि आत्मा की तृप्ति हुई, ठीक है। तो इस तरह से आत्मा को आराम मिल जाता है। लेकिन महावीर स्वामी का कहना था कि हमारा आत्मा जो है बहुत खचड़ा है, बहुत बदमाश है, इसको आराम की जरूरत है, हमें इसको आराम नहीं देना है, हमें इसको आराम नहीं देना है। मतलब आपको ठंडी लगती है तो आपको रजाई नहीं ओढ़ना है, आपको नंगे रहना है, ताकि आत्मा जो है उसको आराम ना मिले, वो परेशान हो। देखो इनका सीधा फंडा था कि आत्मा को यदि आराम मिलेगा तो वो क्या है, अगली बार पुनर्जन्म लेने को सोचेगा, पुनर्जन्म लेने को सोचेगा। इसलिए इन्होंने बोला कि आत्मा को इतना परेशान कर दो, आप इतना परेशान कर दो कि वो पुनर्जन्म के बारे में सोचे ही ना, ठीक है। तो ये क्या है, महावीर स्वामी जो थे ये क्या पुनर्जन्म के बारे में सोच रहे थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। लेकिन पुनर्जन्म के कारण किसको माना इन्होंने? आत्मा को। क्यों? कि आत्मा क्या है, आत्मा को जब आराम मिल जाती है तो अगले शरीर में वो जाने की कोशिश करती है। तो इन्होंने बोला आत्मा को आराम नहीं देना है। इसके लिए आपको पुनर्जन्म ना मिले, आपको पुनर्जन्म ना मिले, इसके लिए इन्होंने मोक्ष की बात कही कि आप मोक्ष की प्राप्ति करिए। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा, ठीक है। इस संलेखना विधि में क्या होता था कि आप कहीं दूर चले जाइए और तपस्या में लीन हो जाइए, बिना खाए पिए 30, 40, 50 दिन तक आप तपस्या करेंगे और आप परमानेंटली लीन हो जाएंगे। तो संलेखना विधि से यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपकी जो आत्मा है वो कभी पुनर्जन्म में नहीं जाएगी, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति मतलब आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे हार्ड नियम कौन था? संलेखना विधि। संलेखना विधि के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त करने से आपका आत्मा जो है पुनर्जन्म नहीं लेगी, ठीक है। तो संलेखना विधि से क्या होता था बच्चे, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन जो मोक्ष वर्ड है ना, ये हमारे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है। मोक्ष कहाँ पे प्रसिद्ध है? हिंदू एंड बौद्ध धर्म में। तो यहाँ पे मोक्ष को क्या बोला गया? यहाँ पे मोक्ष को बोला गया है बच्चे कैवल्य, कैवल्य, ठीक है।
तो मोक्ष ना बोल के हमको क्या बोलना है, कैवल्य। तो क्वेश्चन पूछेगा कैवल्य की प्राप्ति के लिए कौन सा विधि दिया इन्होंने, महावीर स्वामी ने कौन सा विधि दिया, तो संलेखना विधि। संलेखना विधि बहुत ही हार्ड था, ठीक है, इसको पाना बहुत ही हार्ड था, ठीक है बच्चे। इसी बीच क्या हुआ बच्चे, इसी बीच हमारा जो, इसको मिटा दें, चलिए, इसी बीच हमारा क्या हुआ, मगध के पास वो भीषण अकाल पड़ गया। मगध के पास बच्चे भीषण अकाल पड़ गया, ठीक है। देखिए ये वाला जो हमारा एरिया था ना, ये मगध का एरिया था, ये मगध का एरिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या भीषण अकाल पड़ गया, ठीक है। आपको आप मानिए कि जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है वहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाता है, ठीक है। बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगा तो खाने पीने के सामान का पैदावार नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, मगध में भीषण अकाल पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे दो समुदाय थे, जैन धर्म के दो यहाँ पे समुदाय थे। कौन से, एक भद्रबाहु के नेतृत्व में और दूसरा कौन थे, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, ठीक है। यहाँ पे भद्रबाहु के नेतृत्व में एक जैन धर्म का बहुत बड़ा समुदाय रहता था और स्थूल बाहु के नेतृत्व में एक जैन धर्म का बड़ा समुदाय रहता था। जैसे यहाँ पे अकाल पड़ा यहाँ पे, तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जो जैन धर्म का समुदाय था वो क्या है, मगध को छोड़ के दक्षिण भारत में, मतलब इधर आ गया, यहाँ पे आ गया दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कौन मूव कर गया था बच्चे, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में जितने जैन धर्म वाले थे वो दक्षिण भारत में आ गए और स्थूल बाहु यहीं रह गए। स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला समुदाय यहीं मगध में रह गया, देखिए, जिससे इनके बीच में एक मतभेद हो गया, एक विवाद हो गया। देखिए स्थूल बाहु का कहना था कि जब आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो संलेखना विधि को फॉलो करना है, और संलेखना विधि में यही कहा गया है कि आप अपने आत्मा को कष्ट दीजिए, आप अपने आत्मा को भूखे रखिए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो स्थूल बाहु का कहना है कि जब प्रकृति ने, जब स्वयं भगवान ने हमको इतना बड़ा कष्ट दे दिया लाइफ में, तो हमको उससे भागना क्या है, जबकि हमारा धर्म यही बोलता है, हमारे धर्म की मेन मुख्य विचारधारा यही है कि कैवल्य की प्राप्ति करना है। तो इस वजह से स्थूल बाहु यही रह गया। अब भद्रबाहु का कहना था कि हमको लास्ट में कैवल्य तो प्राप्त करना ही है, लेकिन उससे पहले हमको ज्ञान भी अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जित करना है, समाज को बुराइयों को दूर करना है, तो इसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या विवाद हो गया था, स्थूल बाहु यहीं रह गए और भद्रबाहु कहाँ आ गए बच्चे, दक्षिण भारत में। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला समाज कहाँ आ गया, तो दक्षिण भारत में, ठीक है। भद्रबाहु के नेतृत्व में ही यहाँ के मगध के राजा जो थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी कहाँ आ गए थे बच्चे, वो भी यहाँ आ गए थे दक्षिण भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए, बहुत बढ़िया, श्रावण बेलगोला। तो ये लोग दक्षिण भारत में कहाँ आ गए थे, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर, श्रावण बेलागोला, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो अकाल पड़ा था बच्चे कितने वर्षों तक पड़ गया था, 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा रहा, जिससे भद्रबाहु के नेतृत्व वाला समाज जो था वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में आ गया यहाँ पे, और स्थूल बाहु वाले वहीं रहे, ठीक है। इनके बीच संघर्ष मतभेद पैदा हो गया। क्यों, स्थूल बाहु का कहना था कि जब भगवान ने इतना बड़ा संकट दिया ही है तो हम संलेखना विधि में भी हार्ड संघर्ष का पालन करते हैं, तो हम क्यों जाएं, क्यों ना हम यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति करें। जबकि इनका कहना था कि हमें और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसके बाद हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जब यहाँ पे भीषण अकाल खत्म हुआ 12 वर्षों बाद भीषण अकाल खत्म हुआ मगध में, तो भद्रबाहु के पास मैसेज आया कि भैया अकाल खत्म हो गया है, अकाल खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब लौट के आए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे समाज अब क्या है, जैन धर्म क्या है, 2 भागों में बंट चुका था, 2 भागों में बंट चुका था, ठीक है बच्चे। तो बच्चे विचारधारा होने के कारण जैन समुदाय जो था 2 भागों में बंट गए। कौन कौन से, एक श्वेतांबर, एक एंड दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। चलिए, और हमारे जो महावीर स्वामी थे, क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य कौन कौन थे बताइए। तो 2 प्रमुख शिष्य कौन थे, भद्रबाहु एंड स्थूल बाहु, भद्रबाहु एंड स्थूल बाहु, ठीक है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख शिष्य आप बताओ, बहुत बढ़िया, भद्रबाहु एंड स्थूल बाहु, ठीक है। महावीर स्वामी ने
अपने 3 रत्न, त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने क्या दिया? त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न किसको बोला जाता है बच्चे? तो साम्यक ज्ञान, ठीक है, साम्यक ज्ञान और क्या क्या? साम्यक आचरण, दूसरा क्या था? साम्यक विश्वास। महावीर स्वामी ने बोला कि साम्यक ज्ञान, साम्यक मतलब प्योर, साम्यक मतलब किसी चीज की मिलावट नहीं, प्योर, ठीक है। तो इन्होंने KFC रूल दिया है। KFC बोले तो वो वाला चिकन वाला KFC नहीं, ठीक है। KFC मतलब नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, इसको क्या बोला गया? त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे बच्चे? साम्यक ज्ञान, साम्यक विश्वास, साम्यक आचरण, ठीक है। साम्यक का मतलब प्योर होता है, ठीक है। तो सभी धर्मों में क्या है? ज्ञान जो है वो इक्वल होना चाहिए, प्योर ज्ञान होना चाहिए, प्योर विश्वास करिए आप और प्योर आचरण करिए। आचरण मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? साम्यक ज्ञान, साम्यक विश्वास एंड साम्यक आचरण। इसको शॉर्टकट में KFC याद करने के लिए KFC। नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास, सी मतलब कैरेक्टर, KFC, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था बच्चे, ज्ञान प्राप्ति के पास पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश बताइए, बताइए बच्चे। राजगीर में, ठीक है, राजगीर। पहला उपदेश कहाँ गया था? राजगीर में। और आखिरी उपदेश कहाँ दिया था बताइए? आखिरी वाला कहाँ दिया था? पावापुरी, पावापुरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में। और आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में, ठीक है। आखिरी उपदेश कहाँ दिया था बच्चे? पावापुरी में, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो थी वो 72 वर्ष की उम्र में, उनकी उम्र कितनी थी? 72 वर्ष की उम्र में, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चे? मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व, ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी उस समय? 72 साल, ठीक है। इस मृत्यु को जैन धर्म में क्या बोला गया? निर्वाण, निर्वाण, ठीक है। इस मृत्यु की घटना को क्या बोला गया बच्चे? निर्वाण, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो 468 ईसा पूर्व, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी ने अपने जितने उपदेश दिए हैं कौन सी पुस्तक में लिखा गया बताइए? 14 पूर्वा, एक किताब का नाम है 14 पूर्वा। 14 पूर्वा की एक किताब है, इसमें महावीर स्वामी के सारे उपदेशों को रखा गया। महावीर स्वामी के सारे उपदेशों को इसी में समाहित किया गया, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी, जैन धर्म का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा था, ठीक है। जैन धर्म क्या है? 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। उसके बाद से इसमें बहुत सारी जैन संगीतियां हुई, जिसमें 2 प्रमुख जैन संगीतियां हुई, ठीक है। तो ये क्लास हम आगे करेंगे, आज हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है। जय हिंद। तो कल हम लोग बच्चे क्या पढ़ेंगे? जैन संगीतियां वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके निकलिए आप लोग।